आज मैं आप लोगों को बताऊंगा यूपीपी के रनिंग के कुछ टिप्स। ठीक है, कैसे रनिंग होगी सबको मालूम है। आपका डेट आ गया जिसमें से गर्ल्स का 10, 11, 12, 13 और 14 4 दिनों में रनिंग फिनिश हो जाएगा। 15 तारीख से जो लड़के हैं उनकी रनिंग स्टार्ट होगी, 22 तारीख तक रनिंग उनकी भी समाप्त हो जाएगी। रनिंग का जो इन लोगों ने डेट दिया, पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 12 सेंटर बना रखा है। हम लोग इसमें से ज़्यादातर बच्चे हमारे वो अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, ठीक है, आज यहीं के हैं। तो हमारा जो दौड़ होना है वो 35वीं वाहिनी बटालियन पीएससी लखनऊ में होना है। तो आपको मैं बताऊं कि पीएससी जो 35वीं वाहिनी है उसमें 2 ग्राउंड है, एक कच्चा ग्राउंड है और एक सिंथेटिक ग्राउंड है। जो स्टाफ के बच्चों का दौड़ होता है, खास करके पुलिस का 1000-1200 जब भी वो कराते हैं वो सिंथेटिक पे कराते हैं। तो काफी उम्मीद है कि सिंथेटिक ग्राउंड पे ही आप लोगों को देंगे। तो घबराने की बात नहीं है। जो आप रनिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, सेम थोड़ा सा टैक्टिस अगर आप सीख लोगे तो आराम से निकाल लोगे। आपको ये ध्यान देना है, इस फिगर को आप ध्यान से देखिएगा। ये 400 मीटर का ग्राउंड है। कितने मीटर का है? 400 मीटर का ग्राउंड है। ठीक है, अब आपका जो ग्राउंड स्टेडियम का होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट करेंगे, इसको एसपी बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ये। ठीक है, ये अब यहीं पे आप होंगे, आपको यहाँ से चिप बांध दिया जाएगा। इसमें अच्छा कॉर्नर पे काफी जगह होता है जहाँ पे चिप। कहा यह जा रहा है कि एक दिन में 1000 प्लस में लोगों को रिपोर्टिंग करा रहे हैं, तो मान के चलिए 150 का ग्रुप वो बनाएंगे, तो 150 बच्चे एक साथ वो छोड़ेंगे। ध्यान तो देना है हमको कि हमारे दोनों पैरों में जब चिप बच जाए तो उस समय फिर आप ना कहीं यूरिन के लिए जा सकते हो ना और आप कहीं जा सकते हो, वो वहीं बैठा देंगे। 1.5 घंटा बैठे रहना पड़ सकता है, 1 घंटे। इसीलिए चिप बंधवाने के पहले वॉशरूम जाकर के फ्रेश हो लीजिएगा। पानी वगैरह पी सकते हो चिप बंधने के बाद, बट लेकिन ध्यान ये देना है कि यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट में एक मैट होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी एक मैट होगा, यहाँ पे भी 200 मीटर के अंतराल पे 2 मैट होंगे जिसमें चिप सेंसर लगा होगा। जैसे ही आप लोग इस पे पैर रख दिए, आपका चिप रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया। ये ध्यान देना है कि इस पे, अब वहां पे आपको छोड़ने के बाद कोई बोलेगा नहीं कि आप क्या कर रहे हो, कैसे दौड़ रहे हो कि नहीं दौड़ रहे हो, 2 चक्कर बाद रुक रहे हो, आपको कोई बात नहीं करेगा, कोई मतलब नहीं रखेगा। आपको इस पे नहीं चढ़ना। ध्यान देना है कि आपको तब तक नहीं चढ़ना है जब तक कि वो गो ना बोल दे आपको छोड़ने के लिए। नहीं पता लगा कि आप चिप बात करके इधर बैठने के बजाय घूमते घामते इधर चले आए, आप कह दिया ये सेंसर देख लें, मैट देख लें किस चीज का है। लोगों के मन में बड़ा उलझन रहता है ना, बड़ा कौतूहल रहता है। कुछ चंचल प्रवृत्ति के छात्राएं होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रैक्टिकल करने के लिए चले आते हैं, ऑटो टाइमो कर लेते थे। अगर आपने इस पे किया तो आपकी रीडिंग स्टार्ट हो गई। ये मेरे दोस्तों माने रखिएगा, ये दिमाग में रखना है कि हमको गो बोलने के बाद ही उसको ट्रैक करना है। और जब आप यहां से चक्कर चलेंगे फिर यहां आपको ये ध्यान देना है कि ये मैट तकरीबन 3 लेन तक होगी, 15 फीट 20 फीट। उसके बाहर से मत क्रॉस कर जाइएगा। पता लगे कि आप इधर दौड़ रहे हैं, आपके आगे 50 बच्चे हैं, आप उनके काटने के चक्कर में इधर से कर लिए और मैट पे पैर डालना छोड़। मैट पे पैर पड़ना आप वेट करोगे कि उसके अंदर ही आपको जाना है, यहां पे भी पैर रखना है, फिर आप आगे बढ़ जाओगे। ये ध्यान देना है कि 12 चक्कर, ठीक है, 12 गुणे 400 इक्वल टू 4800। आपका 4800 का रनिंग है, 12 चक्कर आपको करना है। प्रेजेंट माइंड आपको ये रखना है कि पर चक्कर आपको याद रहना चाहिए, वहां कोई बताएगा नहीं, आपको ये याद होना चाहिए। और ये याद होना चाहिए दोनों मैट सेंसर पे हमारे कदम पड़े कि नहीं पड़े। अब आप क्या कर रहे हैं, जिस पेज से चलिए, आपने 12 चल लिया, 12 चलने के बाद अब आपने क्या किया, इस सेंसर को पार करने के बाद ही आपको राइट जाके खड़ा होना है, जहां पे वो बॉक्स बना रखे हैं। फिनिश करने के बाद अब आपकी चिप जो है वो रीडिंग की जाएगी। तो आपको ध्यान ये देना है कि आपको फिर रिटर्न नहीं करना है, यानी ये पूरा जो है मैट पार करके फिर आपको इस बॉक्स में आना है जहां पे वो लोग बना रखे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट एक ही होगा। मेरे दोस्तों ये ध्यान रखना, जहां से आप स्टार्ट करोगे फिनिश वहीं पे करना है। तो उसके अलग फिनिशिंग पॉइंट भी यही हो गया। तो आपको मैंने बता रखा है कि किसी को मैंने रबड़ बताया है, किसी को कुछ बताया है, तो मैं बता रखा हूं उसको, ऑलरेडी आप उसको करेंगे। अब सिंथेटिक ग्राउंड और मिट्टी के ग्राउंड में अंतर क्या होता है कि मिट्टी ग्राउंड में पैर जो होते हैं वो उछलते नहीं, लेकिन वहां थोड़ा सा आपको सहायता मिलेगी। आपके शूज जो है
वो ठीक से चलेंगे। बस आपको पेस में चलना है। तो दोस्तों ये ध्यान देना है कि जिस हिसाब से आप प्रैक्टिस कर रहे हो ग्राउंड में, सेम प्रैक्टिस वहां लगाना, अपना करके आपको पहले नहीं दौड़ना है, भागना नहीं, सेकंड विंड का इंतजार करना है। देखो आपको लगता होगा कि आप 3 चक्कर 4 चक्कर चलने के बाद सांस फूल रही है, फिर धीरे धीरे आप नॉर्मल हो जाते हैं, उसको सेकंड विंड बोलते हैं। यानी पहली जो शरीर होता है वो जो है एग्जॉस्ट होती है एनर्जी, उसके बाद धीरे धीरे सेकंड विंड आता है अंदर से, उसी पे आप स्टे कर जाते हैं, रुक जाते हैं, फिर आप जो है दौड़ते रहते हैं। यही आपको ध्यान देने की जरूरत है। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन या उठ पटांग काम आप नहीं करेंगे जिसको आपसे, पिछली बार एक बिटिया थी, वो प्रियंका, वो बता रही थी कि वो सर यहाँ पर गई और मैट पे खड़ी रह गई, इससे उतर के इधर नहीं गई, 2 सेकंड से उसका जो है रीडिंग में बाहर हो गई। तो ये भी ध्यान देना। उसी प्रकार से लड़कियों के लिए मैं कहूंगा उनको 6 चक्कर मारना है। कितना मारना है? 6 चक्कर। तो गर्ल्स के लिए जो है वो 6 गुणे 400 इक्वल टू 2400 मीटर की दौड़ है। उनको भी सेम वही करना, 6 चक्कर आराम से उनको मारना और पेस बना के चलना। 2 मिनट पर चक्कर अगर वो मार देंगे तो आसानी से क्वालिफाई हो जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये आपको विशेष ध्यान देना। दूसरी चीज, रिपोर्टिंग टाइम इन्होंने क्या किया है, रिपोर्टिंग टाइम 5:30 AM, फिर दूसरा है 6:30 AM, फिर तीसरा है 7:30 AM, फिर चौथा है लास्ट 8:30 AM। अब तक दौड़ में मेरे दोस्तों क्या होता था कि जैसे सेकंड टाइम जिसको दौड़ाते थे 2 बजे रिपोर्टिंग करा देते थे, रिपोर्टिंग टाइम आता था। इस बार इन्होंने क्या किया है कि ये रिपोर्टिंग इन्होंने मॉर्निंग में ही करा। तो आप जान लीजिए कि एक बार आप घुस गए तो फिर आप उस पुलिस लाइन से या जहां पे भर्ती सेंटर है बाहर नहीं जा पाएंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। तो आपको मेरे दोस्तों आपका एनर्जी का सामान लेके जाना है, ज्यादा नहीं खाना है, पेट वहां वैक्यूम पकड़ ले, फ्रेश होना है, फ्रेश होने के लिए व्यवस्था वहां पर बना होगा, आपको रिलैक्स वहां पे करना है और अपने बारी का इंतजार करना है। देखिए वहां थोड़ा पजिल्ड होंगे, ध्यान दीजिएगा। जब आप रिपोर्टिंग कर लेंगे तो आपको किनारे बैठा दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और उसमें जो ग्रुप बनाते हैं, जैसे मान लीजिए 150 का वो बना दिए, तो 150 वाला इधर रेडी होगा, अगला 150 इधर वेटिंग कर रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। तो वो 150 वेटिंग कर रहा हो, तो ये ध्यान देना है कि चिप बंद गया तो फिर आप पिसाब करने भी नहीं जाएंगे, वो जाने भी नहीं देंगे, वहां सिक्योरिटी लगी रहेगी, आपको पुलिस वाले लगे रहेंगे, वो आपको जाने नहीं देंगे चिप बंद के बाद। आपको कोई प्रॉब्लम है, दर्द है, कुछ है, तो यही आप रिपोर्ट कर दीजिएगा बिना सेंसर पर। आपको हो सकता है अगले में अपने अधिकारी नोडल अफसर वहां बने होंगे, उनसे रिपोर्ट कर दीजिए सर मेरे कुछ प्रॉब्लम है या सर, तो अगला चक्कर आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आपने इस पे कदम रख दिया और आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही 100 मीटर चलने के बाद, फिर आपको कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत सख्त गवर्नमेंट है, अधिकारी सारे सख्त होंगे। आपको बताएं, अब मेरे दोस्तों आपने देखा होगा कि कितना लोग निकले हैं, स्क्रीनिंग किए हैं, 62,000 अंगेज, कितना लगभग आया है? 1,50,000 DBPST के बाद। अब आप देखिए 1,50,000 अगर हम यहाँ पर बात करते हैं और हमको सिलेक्शन कितना लेना है सरकार को? 60,244 60,244 मेरे दोस्तों 60,212 तकरीबन 2.25 लोग को पे एक है, तो 1.25 लोग को तो छाटना है ना। तो सरकार कैसे छाटेगी? तो ये सीधी सी बात है कि भर्ती बोर्ड ने जो यहाँ मॉर्निंग में किया है वो निश्चित रूप से आपके धैर्य की परीक्षा है। ठीक है, आप शुरू में चले जाएंगे, कंडीशन में आपको 11 बजे दौड़ना पड़ा, 12 बजे, और आप देख रहे हैं धूप की कंडीशन क्या है, धूप बढ़ती जा रही है। तो ये भी ध्यान देना कि हमको जट धूप में दौड़ना है, अब उसको हमको कितनी एनर्जी मेक करनी है। तो ये मेरे दोस्तों आप जाने रखिएगा कि आपको लगे वो फैमिलियर है, वहां आपके पापा है, मम्मी है, न वहां आपके पापा होंगे मम्मी होंगे, आपको मैं बताऊं कोई अंदर अलाउ नहीं होगा। आप ये बता दो कि 1200-1300 बच्चे होंगे, अगर गार्जियन आ जाएंगे तो 2400 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, इसलिए कोई आपको वहां नहीं मिलेगा। आपको भगवान, आपका अपना दोस्त कोई हो सकता है इत्तेफाक से मिल जाए, ये करना। अगर दोस्त मिल जाता है दोस्तों तो ये ध्यान देना है कि उस दोस्त के साथ कम्बिनेशन बना लेना। तो दोस्त अच्छा दौड़ रहा, यार तू मैं तुझे पकड़ के दौड़ूंगा और तू मुझे पकड़ के दौड़ना, तो वो ग्रुप में कर सकते हो, करना भी चाहिए। ठीक है, मैं 2.4 किलोमीटर का जब ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में मैं टेस्ट दे रहा था, मेरा एक दोस्त दिल्ली का मैराथनिस्ट था, वो भी एनओ की ट्रेनिंग कर रहा था। वो बंदा क्या किया, जब मैं कहा यार हरीश रुक गया, तो हम पॉइंट पे रुक गए कि फिनिशिंग के टाइम पे रुक गए, हमारे पास 2 मिनट का समय था। अब वहां से हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, आजा भाई तू भी आजा, तब तक करते गए जब तक 40 सेकंड बचा, उसके बाद भी एंट्री हो गई। यार वहां पे मेडल नहीं मिलना कि फर्स्ट आने वाला बोनस नंबर मिल जाएगा, सेकंड वाले आपको 25 मिनट में आना है। कितने मिनट में आना है? 25 मिनट में। लड़कियों को कितने मिनट में आना है? 14 मिनट में आना है। वो आप 13:59 आइए, नो प्रॉब्लम, लेकिन 14:02 में मत आइए। 14:02 में आके सब मेहनत खराब हो जाएगा। तो आपको अपना जीवन का अंतिम एफर्ट लगाना है, और वही 25 मिनट दोस्तों आपकी जिंदगी को बदल देगा, पूरी जिंदगी
बदल के रखिएगा, ठीक है। और 14 मिनट लड़कियों के लिए पूरी जिंदगी बदल के रखिएगा। तो आपको फिट रहना है, घबराना नहीं है, जूस लेते रहना है और आपको एक्सरसाइज करके अपने को फिट रखना है। सर्दी जुकाम ना हो, निमंत्रण मत करिए, मोटरसाइकिल से मत चलिए कि पैर इंजरी आ जाए कोई, तो अपने आप को फिट रखिए। तो सबसे बढ़िया ना शरीर और दिमाग का संतुलन बना के दोस्तों। जब विनाश काल आता है तो विपरीत बुद्धि हो जाती है, और विनाश काल विपरीत बुद्धि नहीं। हम कहते हैं कौन नहीं कहता कि आसमान में छेद नहीं होता, एक तबीयत, एक पत्थर या तबीयत से उछालो यार, अगर एक पत्थर आप तबीयत से उछालेंगे ना तो आसमान में छेद हो सकता है। तो आप मेरे इस देश के नौजवान हैं, आप अगर नहीं कर पाएंगे कौन कर पाएगा। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि वहां पर तकरीबन 150,000 लोग हैं, यानी 1,50,000 लोग हैं, उसमें 60,000 को लेना है। छटेगा तो कोई हमले से, लेकिन हम ना छटे, ये तैयारी करके चलना है। तो दोस्तों अपने धैर्य को बनाए रखिएगा, और कोई प्रॉब्लम्स आती है हमसे आप पूछते रहिए। बाकी और टिप्स हम आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। आपको ले चल के सिंथेटिक ग्राउंड दिखाएंगे, सिंथेटिक ग्राउंड को आपको घुमवाएंगे, आपको वहां एक्सपीरियंस कराएंगे। आप वहां पर 12 चक्कर दौड़ के देखिएगा कि चक्कर दौड़ने का वो क्या है, कैसे हम पेस बनाएंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है। कोई इसमें से पूछ रहा था, हाँ कोई अनु विकास में से कोई पूछ रहा है। जैसे हम कह रहे हैं पीछे पड़ गए, या भीड़ में है तो पीछे हो जाए, जब सब लोग चले जाए उसके बाद। दोस्तों ये ध्यान देना है, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न अनूप जी का है। देखिए अगर मान लीजिए 150 में पीछे पड़ गए 75 नंबर के बीच, धैर्य नहीं रखना है। अनूप जी आपको पता है 12 चक्कर बड़ा लंबा चलना, 5 किलोमीटर चलना, 4800 मीटर चलना है, घबराने की जरूरत नहीं। आप क्या सारे लोग 1-2 चक्कर में क्या करेंगे, घबरा जाएंगे। एक चक्कर चलने दीजिएगा, अपने आप रास्ता मिल जाएगा, एक लंबी पूंछ बन जाएगी, 200 लोगों का लंबी पूंछ बनेगी। एक बार ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों ये ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे बाएं पकड़ करके आप मेन लाइन, इनर लाइन को चलना है। जैसे आप इनर लाइन छोड़ेंगे 5 मीटर बढ़ जाएगा, और छोड़ेंगे 10 मीटर बढ़ जाए 15। यहाँ हमको मीटर कम करना बढ़ाना है दोस्तों, ये ध्यान देना है। और ये देखिएगा अगर अंडाकार हमको मिलता है, पहले ही ग्राउंड देख लीजिएगा, अंडाकार मिलता है तो यहाँ हमको किसी को नहीं काटना है, काटना यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये ध्यान दीजिएगा। और मैट पे नहीं काटना है, मैट पे पीछे रख करके पेज बना करके चलना। तो एक अच्छा तरीका होता है कि वहां पे 150 में मान लीजिए 150 होते हैं, तो 2-4-10 बच्चे ऐसे होंगे जो अच्छे रनर हैं, उन्हीं को पकड़ लीजिए। अगर आप उनको अच्छे से पकड़ लिए तो उन्हीं के पीछे एकदम बने रहिए। आप बने रहेंगे तो आराम से आपका दौड़ निकल जाएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं उनके अंदर उस दिन मोटिवेशन आ जाता है और वो अच्छा कर जाते हैं। मेरा एक बच्चा इसमें 1600 मीटर में यहाँ पर 5:45 5:48 आता था, और उसको सारे लोग कहते, मेरे कोचेज भी बोले कि यार ये दौड़ नहीं पाएगा, हो सकता है ये नहीं। मैंने कहा ये दौड़ेगा, लेकिन उस दिन उसको इतना मोटिवेशन आया कि एक्सीलेंट दौड़ मार के बैठ गया 5 मिनट में। आप बताइए वो कहाँ से मोटिवेशन आया? हो सकता है उसके माँ के पास से आया, उसे बुरी की बातें याद आ गई होंगी, उसको और कोई ऐसा चीज था मोटिवेशन, या उसने सोचा कि यार ये 5 मिनट मेरी जिंदगी को बदल के रख देगी। तो 5 मिनट का खेल उसने अब खेल दिया, और आज वो आर्मी के 3 साल हो गया, वो नौकरी हो गया। तो आप भी कर सकते हो उस दिन मोटिवेट होना। और किसी को कोई प्रॉब्लम, प्रश्न कोई है? गल से आप में कोई एक्स्ट्रा चक्कर मारना है? एक्स्ट्रा मार सकते हो, हम नहीं कह रहे नहीं मारे, लेकिन आपको लगे कि आप 22 मिनट में मार लियो, यार एक चक्कर मार दो, नो प्रॉब्लम, बट लास्ट चक्कर भी इसको पार करके आ जाना, ये ध्यान देना। मैंने रबड़ बता रखा है, जब आपके फिनिश हो जाएंगे 12, तो फिनिश हो गया ना, 12 खत्म, एक मार के आगे बढ़, नो प्रॉब्लम। बट ये पूरा आपको घूमना है, कहीं बीच से नहीं कि आप यहाँ आए अब सोचे हम तो मार दिए फिर वापस चलो, नो, आपको ट्रैक से ही वापस चलना है और एक फिनिशिंग पॉइंट पार करके यहाँ करना, नो प्रॉब्लम। आपका 12 चक्कर वहां रीडिंग कर देगा वो, और उसके बाद कोई उसमें घबराने की बात नहीं है, और धैर्य रख के काम करना। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न था आपका। कोई इधर किसी कोई प्रश्न है?